हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी प्रेजेंटेशन बाय बबीता मैम। बच्चों, मैं आप सभी की हिंदी मैम बबीता मैम बैरकपुर सीनेट पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 12वीं के विषय हिंदी निबंध खंड का अध्ययन करेंगे। निबंध का नाम है कुटज और जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आज हम सभी इस निबंध के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहले भाग में इस लेखक के निबंधकार के जीवन से, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन से परिचित करवाया गया था, परंतु आज हम सभी इस निबंध के दूसरे भाग में इस निबंध के सारांश को पढ़ेंगे। सारांश इस प्रकार है। हिंदी निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रस्तुत निबंध कुटज उनके द्वारा लिखा गया एक ललित निबंध है, जिसमें लेखक ने कुटज वृक्ष के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला है। कुटज की अपराजेय जीवनी शक्ति एवं इसका स्वाभिमानी अवधूत जैसा स्वभाव मानव को भी उपदेश दे रहा है। इस पाठ का सारांश निम्नांकित शीर्षकों में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला, कुटज के उत्पत्ति स्थान। कुटज का जन्म कहाँ होता है? हिमालय पर्वत के नीचे शिवालिक पर्वत श्रृंखला दूर तक फैली हुई है। यह पर्वत श्रृंखला एकदम नीरस, सूखी एवं पेड़ पौधों से रहित है। बस कहीं कहीं अज्ञात कुल गोत्र वाले कुछ झाड़ झंकाड़ में यहाँ खड़े दिखते हैं, किंतु यहीं पर कुटज के ये शानदार ठीगने से वृक्ष भी दिखाई पड़ते हैं, जो पूरी तरह हरे भरे हैं और फूलों से लदे हुए भी हैं। इनकी जड़ें पाषाण को भेदती हुई काफ़ी गहराई तक जाकर अपने लिए जल खींच लाती है। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। द्विवेदी जी को इन वृक्षों का नाम याद नहीं आ रहा है, यद्यपि यह पहचाने से प्रतीत होते हैं। द्विवेदी जी को ये वृक्ष जाना पहचाना सा लग रहा है, परंतु उस वृक्ष का नाम याद नहीं आ रहा है। दूसरी, नाम की महत्ता। इन वृक्षों का नाम द्विवेदी जी के ध्यान से उतर गया है। नाम के लिए उनका मन छटपटा रहा है, क्योंकि बिना नाम के पहचान अधूरी है। रूप सामने है पर नाम गुम हो गया है, इसलिए इन्हें पहचानने में कठिनाई हो रही है। यहीं पर मन में प्रश्न उठता है कि नाम बड़ा है या रूप। लेखक सोचता है, क्यों न मैं इसे कोई नया नाम दे दूं, पर मन नहीं मानता। मन तो उस नाम के लिए छटपटा रहा है जो समाज ने इसे दिया है। नाम को सामाजिक स्वीकृति मिली होती है, इसलिए वह व्यक्ति या वस्तु की पहचान बन जाता है। नाम समाज द्वारा प्रमाणित है, उस पर समाज की मुहर लगी है। रूप व्यक्ति सत्य है, पर नाम समाज सत्य है। लेखक का मन इस वृक्ष के उस नाम के लिए व्याकुल है जो समाज ने इसे दिया है। तीसरा है, साहित्य में कुटज का स्थान। तो अचानक द्विवेदी जी को ध्यान आया कि यह तो कुटज है, जिसका उल्लेख कालिदास ने अपने मेघदूत में किया है। मनोहर कुसुम स्तवकों से घबराया हुआ, प्रसन्नता से झूमता हुआ कुटज। विरही यक्ष ने मेघ की अभ्यर्थना करते हुए कुटज के फूल ही उसे अर्पित किए। उसे सुने गिरिकांतर में जब कोई फूल उपलब्ध नहीं हुआ, तब कुटज के फूलों ने ही साथ दिया। बड़ भागी हैं यह फूल जो गाढ़े के साथी हैं। हिंदी के कवि रहीम दास जी ने भी कुटज का उल्लेख अपने एक दोहे में किया है। वे रहीम अब बिरछ कह जिनकर छाह गंभीर, बागन बिच बिच देखिए
सेहुण कूटज करील, अर्थात वे वृक्ष अब कहाँ है जो अपने विस्तृत छाया लोगों को प्रदान करते थे। अब तो जहाँ तहाँ सेहुण, कूटज और करील के अदने यानी कि छोटे से वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। सच है, दूसरों को छाया दे सकने वाले, आश्रय प्रदान करने वाले महान लोग अब कहाँ दिखते हैं। अब तो बौने कद वाले स्वार्थी लोगों की ही भरमार है। चौथा, शब्द चिंतन। ललित निबंधकार शब्द चिंतन पर भी बल देता है। कूटज से जुड़े अनेक शब्दों पर वहाँ विचार किया गया है। यह गिरिकूट, गिरिकूट का अर्थ होता है पर्वत की चोटी। गिरिकूट पर उत्पन्न होता है, इसलिए इसे कूटज कहा गया है। कूट के दो अर्थ हैं, घड़ा और घर। घड़े से उत्पन्न होने के कारण अगस्त्य मुनि को कूटज कहा जाता है। संस्कृत में कूटहारिका और कूटकारिका शब्द दासी के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसा लगता है कि संभवतः अगस्त्य मुनि भी ऐसे ही किसी कूटकारिका यानी दासी के पुत्र होंगे, इसीलिए उन्हें कूटज कहा गया। कूट का अर्थ घर भी है। कुटिया और कुटीर शब्दों में यह अभी तक सुरक्षित है। द्विवेदी जी का यह भी मत है कि संभवतः कूटज आग्नेय भाष्य परिवार का शब्द प्रतीत होता है। इससे संबंधित तमाम शब्द इसी परिवार के हैं। अपराजेय जीवनी शक्ति। कूटज हमें अपराजेय जीवनी शक्ति का संदेश देता है। भीषण गर्मी में भी हरा भरा यह फूलों से लदा खड़ा है। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है। वही संघर्षशील एवं साहसी है। कूटज का यही उपदेश है। झंझा तूफान को रगड़कर, पाषाण को भेद कर यह अपने लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर ही लेता है। कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करते हुए अपना प्राप्य वसूल लो और निरंतर उल्लसित रहो। यही कूटज का उपदेश और संदेश है। कूटज की यह दुरंत जीवनी शक्ति हमें जिजीविषा बनाए रखने की शिक्षा देती है। जिजीविषा का अर्थ है जीवित रहने की इच्छा, जीते रहने की इच्छा। प्राण ही प्राण को उल्लसित करता है। जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति की प्रेरणा देती है। कूटज की जीवनी शक्ति निश्चय ही हम सबके लिए प्रेरक है। छठा है स्वाभिमानी एवं अपराजित अवधूत। कूटज की दुरंत जीवनी शक्ति तो हमें प्रेरित करती ही है, साथ ही वह हमें जीने की कला भी सिखाता है। जियो तो इस तरह जियो कि प्राण ढाल दो जिंदगी में। यही कूटज का उपदेश है। स्वाभिमान के साथ, उल्लास के साथ एवं गरिमा के साथ जिंदगी जियो। कूटज स्वार्थी नहीं है, वह परमार्थी है। उसने अपने मन को वश में कर लिया है, इसीलिए लोभ लालच से परे है। मनुष्य को भी उसी की भांति इन दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि लोभ लालच में इंसान को स्वार्थी बनाता है तथा हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है। जो संतुष्ट है, लोभ से दूर है, उसे न तो किसी की खुशामद करनी है और न ही अफसरों का जूता चाटना है। यह षड्यंत्रकारी भी नहीं होता। दूसरों को अपमानित करने के लिए तंत्र मंत्र नहीं करता, अंगूठियों की लड़ी धारण नहीं करता। वह शान से, स्वाभिमान से और गरिमा से जीता है। कूटज अपने मन पर सवारी करता है, इसलिए वह सुखी है, क्योंकि दुखी वही है जिसका मन परवश है। कूटज निश्चय ही धन्य है और साधुवाद का पात्र है। वह मानव को बहुत कुछ सिखा रहा है। हमें उससे अदम्य जीवनी शक्ति एवं मन को वशीभूत करने का उपदेश लेना चाहिए। तभी हम कूटज की भांति मस्त एवं उल्लसित रहकर जीवन यापन कर सकेंगे।
इस प्रकार निबंध का सारांश यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में भाग 3 इस निबंध से जुड़े कुछ प्रश्न और उत्तर के साथ।